19 नए जिले, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में गरीबों को गैस सिलेंडर, महिलाओं को स्मार्टफोन, बुजुर्गों को 1,000 रुपए की पेंशन, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली जैसी कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सरकार चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन मुकाबला मोदी शाह के माइक्रो मैनेजमेंट से होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल इन घोषणाओं के दम पर बिना सचिन पायलट को साधे कांग्रेस फिर सत्ता में आ पाएगी? इसका जवाब जानने के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक एक्सपर्टों की राय ली गई है। सामने आया कि जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गहलोत और पायलट का कांग्रेस में अपना अपना कद है। जब तक गहलोत पायलट एक मंच पर साथ नजर नहीं आएंगे, कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा। तो फिर दोनों नेताओं में सुलह की क्या संभावना है? चुनाव से पहले कांग्रेस किस फॉर्मूले पर चलेगी? क्या पायलट और गहलोत दोनों को पोस्टर बॉय बनाएगी? जानकारों का मानना है कि भाजपा जिस स्पीड से ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी है, मोदी शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की तैयारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। गहलोत और पायलट के दौरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर जनता में कांग्रेस को जो माहौल बनाना चाहिए था, दोनों की अलग अलग सभाओं और दौरों के कारण पॉजिटिव की बजाय निगेटिव मैसेज जा रहा है। मौजूदा हालातों में यदि कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है तो उसको गुटबाजी का सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि गहलोत पायलट की गुटबाजी को जितना जल्दी हो सके खत्म करके चुनावी तैयारियों में जुटे, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस नेताओं और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह किए बिना कांग्रेस के लिए चुनाव में भाजपा का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसके पीछे तर्क है कि अभी ग्रास रूट तक के कार्यकर्ताओं में यह मैसेज आम है कि गहलोत पायलट में विवाद के कारण कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। यह गुटबाजी कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक है, जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंच गई है। ऐसे में चुनाव से पहले हाईकमान चाहेगा कि दोनों नेताओं को एक जाजम पर लाया जाए और कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस एकजुट है। चुनाव दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले कुछ जानकारों से बात करके यह जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार ऐसा क्या फॉर्मूला हो सकता है जिसके दम पर कांग्रेस चुनाव में अपनी दमदारी से उपस्थिति दर्ज करा सके। राजनीतिक जानकार सत्यनारायण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस में मतभेद और ग्रुप्स शुरू से ही रहे हैं। इस बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद के बजाय मनभेद ज्यादा है। बीच बीच में दोनों तरफ से ऐसे बयान और गतिविधियां सामने आ जाती हैं कि पब्लिक में फिर से यह मैसेज चला जाता है कि दोनों के बीच में मतभेद अभी गहरा है। हाईकमान का रोल इस मामले में बड़ा विचित्र है। उनको इन दोनों नेताओं को बैठकर मतभेद दूर करने चाहिए। दोनों के मतभेद इसी तरह से चलेंगे और नीचे तक बार बार यह मैसेज जाता रहेगा तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना तय है। एक तरफ गहलोत की कार्यक्षमता, अनुभव और पार्टी पर पकड़ है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेतृत्व के रूप में सचिन पायलट हैं। राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सचिन पायलट का गहरा प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान समेत कुछ क्षेत्रों में पायलट का प्रभाव है तो पश्चिमी में गहलोत का प्रभाव है। जब तक दोनों यह मानकर नहीं चलें कि उनके एक साथ मिलकर काम करने से ही कांग्रेस मजबूत होगी, तब तक कांग्रेस का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर इस स्थिति में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस को बचाने वाला कोई नहीं है। दोनों ही नेता दिल्ली भी नहीं जाना चाहते। गहलोत ने प्रेसिडेंट का पद ठुकरा दिया, पायलट भी दिल्ली नहीं शिफ्ट होना चाहते। हाईकमान को दोनों के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए कि उनके मन के भेद मिट सकें। एक दूसरे पत्रकार कहते हैं कि कांग्रेस मौजूदा हालात में सिर्फ दो ही फॉर्मूले अपना सकती है। पहला, टिकट वितरण में खुद आलाकमान अपनी भूमिका निभाए। गहलोत और पायलट को टिकट वितरण का अधिकार देने के बजाय खुद टिकट बांटे। ऐसा नहीं हो कि गहलोत को उनके समर्थकों को टिकट देने का अधिकार दे दिया जाए, पायलट को अपने समर्थकों को टिकट देने का अधिकार दिया जाए। ऐसा हुआ तो एक दूसरे के समर्थक ही पार्टी को हरा देंगे। दूसरा फार्मूला यह हो सकता है कि गहलोत और पायलट जब तक एक साथ मिलकर फील्ड में चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे, आम वोटर्स और कांग्रेस कार्यकर्ता को यह भरोसा नहीं होगा कि दोनों एक हो गए हैं। पार्टी आलाकमान यह तय करे कि राजस्थान में इलेक्शन से पहले दोनों को पोस्टर बॉय बनाकर पूरे प्रदेश में घुमाए। दोनों एक मंच से भाषण दें और एक सुर में दें। लोगों को यह एहसास कराएं, खासकर जो कॉमन वोटर है, कि दोनों एक हैं, पार्टी एक है। बस ये दो ही फॉर्मूले हैं, या तो टिकट कांग्रेस को दो, किसी व्यक्ति को मत दो, या दोनों को साझा चुनाव अभियान में एक साथ राजस्थान में घुमाया जाए। ये दोनों बात नहीं हो सकती तो कांग्रेस का सत्ता में आना मुश्किल है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इन दोनों नेताओं को कैसे एक साथ एक मंच पर लाती है।